हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी रहेगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, अभाज्य संख्या निकालने का जबरदस्त ट्रिक के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछता है कि इतना के इतना बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखे मेरे प्यारे भाई कि 30 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसका दो ही तरीका, एक पहला तरीका यह है कि आप 30 से 60 तक संख्या को लिखो, इसके बीच में कितनी संख्या है, उसके बाद आप पता करो कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वैसे आपको बहुत टाइम टेकिंग वाला चीज हो जाएगा, यानी बहुत आपको टाइम वैसे लगने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हो। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप क्या करो, है ना, सबसे पहले आप क्या करो ना कि यहाँ पे जैसे लिखा है 30 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले क्या करो कि 30 और 60 के बीच में जो 6 का पड़ा होता है उसको लिखो। इसे 6 का पड़ा आपका 30 भी आता है, उसके बाद क्या आता है 36 आता है, उसके बाद क्या आता है आपका 42 आता है, उसके बाद क्या आता है आपका 48 आता है, उसके बाद आपका 54 आएगा, फिर आपका कितना आता है 60 आता है। जैसे आप 6 का पड़ा लिख दिए, 6 के पड़ा लिखने के बाद मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है, इससे एक अंक बढ़ाकर लिखना है। क्या, इससे एक अंक बढ़ाकर, इससे एक अंक ज्यादा और इससे एक अंक कम लिखना है। ध्यान देना, इससे एक अंक ज्यादा और इससे एक अंक कम लिखना है आपको। ठीक है, जैसे 36 से कम ज्यादा क्या हो जाएगा आपका 37, एक कम क्या हो जाएगा आपका 35, 42 से एक अंक ज्यादा 43 और एक अंक कम क्या हो जाएगा आपका 41, 48 से एक अंक ज्यादा क्या हो जाएगा आपका 49 और एक कम क्या हो जाएगा आपका 47। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। 54 से एक अंक ज्यादा क्या हो जाएगा आपका 55 और एक अंक कम क्या हो जाएगा आपका 53, 60 से एक अंक ज्यादा क्या हो जाएगा 61 और एक अंक क्या हो जाएगा कम 59 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको एक काम करना है मेरे प्यारे भाई। क्या करना है पता है आपको, एक काम करना है। सबसे पहले इस बीच वाला को आपको काट देना है, ये वाला तो होगा नहीं, बीच वाला काट दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि 5 और 7 से कौन कौन कट रहा है। बस जो भी है डिवाइड कर देना है इसमें, 5 और 7 से जो भी कट रहा है उसको आपको क्या करना है, कटा देना है। और 5 से कटने वाली संख्या वही होती है जिसके अंतिम में 0 या 5 आए। जिसके भी अंतिम में 0 या 5 आए वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से इसमें कटने वाली कौन कौन संख्या है आपका, एक 35 है, इसको काट दो। ठीक है, उसके बाद और कौन सी संख्या इसमें आपको दिख रही है, एक दिख रहा है 55, आप इसको भी काट दो। ठीक है, बस 5 से यही दो संख्या कर सकती है। उसके बाद 7 से चेक कर लो, 7 से कौन सी संख्या कर सकती है इसमें, 7 से आपका 49 कर सकता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर जो है 7 से कटने वाला नहीं है। एक और बात देखो, यहाँ पे कितने के बीच में पूछा है आपको, पूछा है 30 और 60 के बीच में बताना है आपको, यानी 30 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या इसको बताना है। तो आपका 61 तो होगा नहीं, इसको भी हटा दो। ठीक है, बाकी जो भी नंबर बच गया है, कई नंबर बचे उसको गिन लो, 1 2 3 1 4 एक 5 एक 6 और एक आपका 7। तो हम कह सकते हैं कि 30 से लेके 60 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है हमारा, 7 अभाज्य संख्या है। ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेके लिए हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। चलिए, जैसे एक और क्वेश्चन हम लिए हैं कि 20 और 50 के बीच में कितनी संख्या है। तो आपको क्या करना है, 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, सॉरी 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या यही पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 20 और 50 के बीच में जो 6 का पड़ा आता है उसको लिखना है। तो 6 का पड़ा में क्या आता है आपका 24 आता है, 20 तो आता नहीं है, 21 तो आता नहीं है, 22 तो आता नहीं है, 23 आता नहीं, क्या आता है 24 आता है। उसके बाद क्या आएगा आपका 30 आएगा, 30 के बाद क्या आएगा आपका 36 आएगा, फिर आपका 42 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 48 आएगा। और यहाँ पे अगर 54 लिखे तो 54 तो 50 से ज्यादा हो जा रहा है, तो इसे लिखने में कोई फायदा है नहीं, तो इसको तो हटाइए दो। ठीक है, अब देखो अब क्या बताए हैं, जैसे 6 का पड़ा लिख दिया, उसके बाद आपको करना क्या है, एक अंक इससे ज्यादा, है ना, और एक अंक इससे कम लिख दो। बात फाइनल, एक अंक इससे बढ़ा के लिखना है आपको और एक अंक इससे क्या लिखना है, कम लिखना है। बस यही काम करना है आपको। ठीक है, एक अंक बढ़ाकर लिखना है और एक अंक आपको कम लिख देना है। बस 42 से अंक बढ़ेगा 43, कम होगा 41, 48 से बढ़ेगा 49, कम होगा आपका 47। उसके बाद हम आपको क्या बताए हैं कि इसमें चेक कर लेना है कि 5 और 7 से कौन कौन कटने वाला, कौन कौन नंबर है 5 और 7 से कट सकता है। तो 5 से वही कटेगा जिसके अंतिम में क्या आ जाए, 0 और 5 आ जाए, वही 5 से कटता है। तो 5 से देख लो इसमें कौन कौन नंबर कटने वाला है। तो 5 से आप देख पा रहे हो इसमें नंबर जो कटने वाला है कौन कौन है, वो है आपका सबसे पहले 25 जो है 5 से कट जाएगा, उसके बाद 35 5 से कट जाएगा। इसके बाद 5 से कटने वाला कोई भी नंबर इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
उसके बाद अब 7 से आप चेक कर लो, 7 से कौन कटेगा, तो 7 से आपका बस एक ही नंबर कट सकता है, कौन, 49। इसके अलावा कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब गिन लो कई बचा नंबर आपके पास, 1 2 3 4 5 और एक आपका 6 और एक आपका 7 बच गया। यानी कह सकते हैं कि 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है आपकी, तो 20 और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है हमारी कितनी है, 7 अभाज्य संख्या पास फाइनल। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, या आप इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में बता देना कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। इसको बनाकर इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।